नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज बनने जा रहा है मकर संक्रांति में बनने वाली उत्तराखंड की पारंपरिक रेसिपी, जिसे घुघुती कहा जाता है, जो खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति को ही बनाई जाती है। मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये तो हम सब जानते हैं, जैसे खिचड़ी त्यौहार, तिलकुट त्यौहार, असम में इसे बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, पश्चिम बंगाल में जयदेव केंडू उत्सव, गुजरात में राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसे घुघुतिया या उत्तरायणी त्यौहार के नाम से जाना जाता है, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गेहूं के आटे में गुड़ के पाक को मिक्स करके उस आटे से अलग अलग आकृतियों को निकाला जाता है और फिर तेल में इसे छाना जाता है, जिसे हम घुघुते कहते हैं, इसलिए इसे घुघुते त्यौहार कहते हैं। इसके पीछे भी एक अच्छी बड़ी रोचक कहानी बताई जाती है, जिसका यहाँ पर हम कोई डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बस इसे कैसे बनाया। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा छान के ले लिया है और गुड़ को पिघलाकर उसकी पाक बना ली है। गुड़ को अच्छे से पिघला लिया है गर्म पानी में। ये गर्म पानी अब ठंडा हो गया है। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल और काले तिल लिए हैं। बिना तिल के तो मकर संक्रांति में कोई भी भोजन पकवान नहीं बनता है। सौंफ ले ली है और मोइन के लिए ऑयल ले लिया है। सबसे पहले गेहूं के आटे में ऑयल डालेंगे। यहाँ पर हम घी भी डाल सकते हैं, घी से भी बड़ा अच्छा स्वाद आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से गेहूं हम मुट्ठी बांधे तो ये अच्छे से इकट्ठा हो जाए। तो ये हमारा आटा तैयार है। उसके ऊपर जो हमने काले तिल और सफ़ेद तिल लिए थे वो डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे और गुड़ को छान के डालेंगे। इसका आटा लगा लेंगे। गुड़ के छान के डाल दिया गुड़ का पानी। अब इसे हम अच्छे से आटा लगा लेंगे। मोइन इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो, जो इसके हम घुघुते निकालेंगे वो सॉफ्ट हो। अब इसके हम अच्छे से घुघुते बना लेंगे। घुघुते मतलब आटे की अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं और उसे फिर तेल में छाना जाता है। घुघुती उत्तराखंड में एक चिड़िया का नाम भी है, उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। घुघुती फाख्ता कहते हैं शायद हिंदी में घुघुती को। देखिए, एक एक करके मैं सब आटे की अलग अलग आकृतियाँ बना लूँगी, यानी कि घुघुती बना लूँगी, थोड़ा खजूरे बना लूँगी और फिर इसे हम छान लेंगे। आटे में ना मोइन इसलिए डाला जाता है हमारे जो घुघुते हैं वो सॉफ्ट रहे, खाने में टाइट ना हो। अगर हम मोइन नहीं डालेंगे तो हमारे जो घुघुते हैं छान के हम निकालेंगे वो बहुत टाइट हो जाते हैं, जो खाए नहीं जाते हैं, इसलिए मोइन डाला जाता है। और ये क्रिस्पी रहेंगे। जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये आराम से बिस्किट की तरह टूट जाएंगे। ये देखिए, मैंने सब आटे का बना लिया है घुघुते। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई ले लूँगी। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे इसे छानने के लिए, जितनी हमें आवश्यकता है। ऑयल को गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके अपने बनाए हुए घुघुते डालेंगे। यहाँ पर ये बड़े सॉफ्ट रहते हैं क्योंकि गुड़ और जो ऑयल आटे में मोइन के लिए डाला था वो गुड़ आटे को बड़ा सॉफ्ट कर देता है। अगर हम इसे हल्के हाथों से नहीं निकालेंगे तो ये कढ़ाई में ही टूट जाते हैं, इसलिए बहुत हल्के हाथों से हमें इसे पलटना पड़ता है और छान के निकालना पड़ता है। जब ये ठंडे होंगे तब ये क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है ना, मकर संक्रांति को, जैसे चौथ को मकर संक्रांति है तो इसे दिन में बनाया जाता है और फिर तला जाता है रात को। और दूसरे दिन गौग्रास निकाल के और फिर कौवों के लिए निकाल के, खासकर कौवों का त्यौहार कौवों के लिए निकालना ही पड़ता है। कौवों को निकाल के कौवों को देना पड़ता है। उसका कुछ बोल हैं, ले कवा कै को खाप खको, ले कवा बड़ दीजा मके सुनुक घड़। इस तरह से कौवे को दिया जाता है
और उससे विनती की जाती है कि आइए और इसका भोग लगाइए। और उसके बाद कौवे को देने के बाद, गाय को देने के बाद फिर पूरे परिवार में इसका वितरण किया जाता है, आस पड़ोस में, और अपने जो बहन बेटियां आई हैं उनको दिया जाता है और अच्छे से चाव से खाया जाता है। बड़े टेस्टी बनते हैं। एक प्रकार से कहूँ जैसे बिहार में एक त्योहार होता है ना, छठ पूजा, उसमें जो प्रसादी बनती है, लगभग उसी टाइप का वैसे इसे बनाया जाता है, बड़ी शुद्धता से और बड़े अच्छे ढंग से। हर कहीं रीति रिवाज हर हमारे राज्य की अलग अलग हैं, अनेकता में एकता है और अलग अलग जैसे अपनी खूबसूरती बिखेरे हैं। जैसे कोस कोस में पानी और वाणी बदलती है, उस वैसे ही भोजन बनाने का और अपने रीति रिवाज भी बदलते हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके छान लिया और ये देखिए मैंने पूरे घुघुते छान लिए हैं और ठंडे हो गए हैं। अब ये बड़े क्रिस्पी बने हैं। अगर इसे हम हिलाएंगे तो बहुत सुंदर एकदम क्रिस्पी आवाज़ आएगी और इसे हम तोड़ेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, आराम से टूट जाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ एक खजूर तोड़ के आपको, देखिए बहुत आराम से टूट जाएंगे ये सब। ये देखिए इतने अच्छे से टूट गए और खाने में भी बहुत क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं और हमारे यहाँ बड़े चाव से खाते हैं इसे। आपके यहाँ मकर संक्रांति में क्या क्या बनाया जाता है? सब कुछ बनाया जाता है हमारे यहाँ, जैसे खीर पूरी और जो पकवान अन्य त्योहारों में बनाए जो वो तो बनाए ही जाते हैं, लेकिन खासकर ये घुघुते हमारे कुमाऊं क्षेत्र में इनको खासकर मकर संक्रांति में ही बनाया जाता है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।